चलिए बस 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 बस। शौकत अली जी, मेरी यही आपसे गुजारिश थी। न्यूज़ 18 ने जिन्ना को महान नहीं बताया था। न्यूज़ 18 ने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर एक नहीं है ये नहीं कहा था। न्यूज़ 18 ने तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी नहीं बताया था। न्यूज़ 18 ने आतंकियों के केस वापस नहीं लिए थे। ये अखिलेश यादव ने जिन्ना की एंट्री कराई। और आज पाकिस्तान का अगर चुनावों में पहली बार जिक्र हो रहा है शौकत अली, तो अखिलेश यादव की स्टेटमेंट की वजह से हो रहा है। और कौन किसका एजेंट है वो यूपी की जनता देख रही है। मनीष जी अब आप बोलिए, ऑडियो बंद है। मनीष जी 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 शौकत भाई आपकी आवाज आ गई, आपका पूरा हमने बयान सुना, अब आप सुन लीजिए। हाँ पानी पी लीजिए आराम से। मनीष जी सवाल है मेरा आपसे। मनीष जी सवाल है मेरा आपसे। मनीष जी आरोप आप लोगों पर यह है कि जानबूझकर जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान ये पिच आपको सूट करती है, इसलिए आप अखिलेश यादव से ये बुलवा देते हैं। शौकत अली का आरोप है कि वो बोल रहे हैं लेकिन आपके दबाव में आके पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव करा रहे हैं। अमन जी देखिए बड़ी नाइंसाफी है, और शौकत अली जी तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी कहने सारे बयान दे रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रति अखिलेश यादव का प्रेम या जिन्ना के प्रति प्रेम या आतंकवादियों के प्रति प्रेम अगर देखना हो तो ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए अखिलेश यादव की सरकार का। मैं मुलायम सिंह यादव जी तक नहीं जाता, केवल 5 साल का अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने कचहरी बम कांड और संकट मोचन बम कांड के आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की थी। ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं, ऑडियो बंद है, ऐसे नहीं शौकत भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं। ऑडियो पाकिस्तान की नहीं नहीं, अरे सर ऑडियो बंद करके चर्चा नहीं होती सर शौकत एक मिनट रुकिए। मनीष कुछ दिन बाद आपको जवाब मिलेगा। अच्छा ठीक है, ये धमका रहे हैं, यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के धमकाते हैं। पाकिस्तान को बचाते हैं, हमको धमकाते हैं। पाकिस्तान को बचाएंगे, हमें धमकाएंगे। पाकिस्तान को बचाएंगे, हमें धमकाएंगे। चलिए बढ़िया है सर, ठीक 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 ठीक। शौकत और भी पैनलिस्ट है ना, आप तो सीनियर आदमी, रेगुलर डिबेट में आते हैं, आप रेगुलर आते हैं अब तो मेरे ख्याल से। बाकी बड़ा पैनल है, एक एक करके सबको मौका मिल जाए शौकत जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा, ठीक है जी। और पाकिस्तान के खिलाफ सुनिए मनीष जी, पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा मत बोलिएगा, उनको फिर गुस्सा आएगा, फिर वो बीच में बोलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलेंगे आप जी। देखिए ये पुराना प्रेम है, और ये आज से नहीं, मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेके और अखिलेश यादव के समय तक ये प्रेम अनवरत जारी था, चाहे पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे आतंकवादियों के प्रति हो, चाहे माफियाओं और अपराधियों के प्रति हो। समाजवादी पार्टी में एंट्री का तो यही एक सर्टिफिकेट है, अगर ये हो तो आप समाजवादी पार्टी में आ सकते हैं। देखिए आज जिस तरीके से पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है अखिलेश यादव ने, ये गंभीर विषय है। ये गंभीर विषय इसलिए है 5 सालों की सरकार ने ऐसे तत्वों को प्रदेश से दूर किया है, कोई आतंकवाद की घटना नहीं घटी, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई है। आज अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं चुनाव के दौरान कि आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए, और हम जब सरकार में आएंगे तो आपके लिए सॉफ्ट स्टेट बनाएंगे, जैसा पूर्व में उत्तर प्रदेश को उन्होंने बनाया था। और निश्चित रूप से ये अखिलेश यादव को चुनाव में लाभ मिले तो ये मेनन सही तमाम लोगों को अपना स्टार या पोस्टर बॉय या स्टार प्रचारक बना सकते हैं। इनका अगर आप पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी पार्टी का अध्ययन करेंगे, तो इसी के इर्द गिर्द इनकी राजनीति है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 19 मार्च 2017 को ऐसे लोगों को इसीलिए बाहर कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है, गांव गरीब किसान नौजवान के लिए आज काम हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला बन रही है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, किसानों को उपज का दाम मिल रहा है। की बात से मैं सहमत हूं एक चीज पे कि चर्चा होनी चाहिए, जो शायद अभी सतीश जी भी बोलेंगे, चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी की, चर्चा होनी है तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन अखिलेश जी बार बार क्यों जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं? फिर क्या अवनिजेश अवस्थी, जिन्ना और पाकिस्तान पर चुनाव होगा तो अखिलेश जी को क्या फायदा होगा? समाजवादी पार्टी मतलब यूपीकरण और जिन्ना और इमरान भरोसे ध्रुवीकरण, क्या उनको फायदा दिखता है? और इसमें कोई बुरा नहीं, अगर वो चाहते हैं, अखिलेश यादव चाहते हैं कि जिन्ना और इमरान पर चुनाव हो, तो खुलकर कह भी रहे हैं अब वो। अमन जी आप ये वक्तव्य जो आया है, आप इसको या भारत की जनता अगर इसको बड़ी सरलता से लेती है तो बहुत दुख की बात है। और मैं अपने मित्र, बहुत अच्छे मित्र सतीश प्रकाश जी, उनसे भी कहूंगा कि पार्टी लाइन से हट करके वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस पर अपना बयान देंगे। आप समझते हैं कि आप पाकिस्तानी चैनल देख लीजिए, पाकिस्तानी चैनल पे इस समय जितना टाइम एंड स्पेस पाकिस्तान के मुद्दों को नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा स्पेस आपको योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर मिल रहा है।
आप पाकिस्तानी चैनल देखिए, वहां पर बाकायदा जिस तरीके से यहाँ पर बहस हो रही है, डिबेट्स हो रही है, वहां पर बाकायदा डिबेट्स हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के। और महंत योगी आदित्यनाथ दोबारा ना आ जाएं, इस पर बार बार चर्चा होकर के चिंता प्रकट की जा रही है। मैं आपको अमन जी बता रहा हूं कि जिन्ना का सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का जो उल्लेख किया गया वो किस लिए किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुखी जो है वो सरदार पटेल से है, क्योंकि उन्होंने तमाम रियासतों को एक करके और खास तौर से हैदराबाद की रियासत को एक भारत में मिलने के लिए विवश किया अपनी सेनाएं भेज करके, नहीं तो वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार। जी एक मिनट, मैं बीच में नहीं टोकता, एक मिनट सवाल आपसे ले रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, एक सवाल ले रहा हूँ। नहीं, मेरे को ना समझना है आप, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं सर, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, अब तक सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे एक चीज समझाइए जो मैं मिस कर रहा हूँ शायद। कोई पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में वोट थोड़ी ना पड़ना है जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे तो मुजफ्फराबाद में अखिलेश सरकार बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे कोई पाकिस्तानी तो है नहीं ना भैया, यहाँ तो जो पाकिस्तान का गुणगान पड़ेगा उसको तो उल्टे पांव दौड़ा दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बात करना और पाकिस्तान को बचाएंगे तो क्या वोट मिल जाएंगे? कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, भारत में कोई पाकिस्तानी है ही नहीं भैया। नहीं वो ठीक है अमन जी, मैं बड़े निष्पक्ष तरीके से कहता हूं कि यहाँ के भारत में जो इस समय मुसलमान हैं उन्होंने जिन्ना को 15 अगस्त 1947 को लात मार दी थी, बस वो जिन्ना के साथ नहीं है, बस वो जिन्ना के साथ नहीं है। ये तो बर्क और अखिलेश यादव जैसे कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनको भ्रम ये है कि जिन्ना की बात करके शायद उनकी सहानुभूति और वोट मिल जाएगा। लगातार 70 सालों से क्या कहा जाता रहा? यही तो कहा जाता रहा ना कि इस देश में आप अल्पसंख्यक हो। मुसलमान को नहीं लगता, कभी मुसलमान के साथ कभी नहीं हुआ। जितने दंगे हुए, जितने मुसलमान मारे गए, वहां सफाई में नंगा नाच हो रहा था। जब मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमान ठंड में मर रहे थे, वहां सफाई में नाच हो रहा था बाकायदा। करोड़ों रुपए खर्च हुआ है 5 साल में, आप हिसाब मांगिए, आरटीआई से मांगिए, 1200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ होगा वहां पर। यह है हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत। बताइए, पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे? भ्रम में आते हैं अमन जी, जितना लंबा समय आपने नहीं आपको आपके पास आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे क्या? मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, आप ही बोलिए। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, इसकी मुझे लगता है कि और भी जितना कैश पकड़ा जा रहा है, ये वो हवाला पता नहीं कल को कुछ सामने आए या ना आए। हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कैसे अभी आपने देखा कि अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि वहां से मैसेज आया था कि सिद्धू को मंत्री बना दो। हाँ, इमरान बैटिंग कर रहे थे सिद्धू की। अमरिंदर सिंह चुने हुए मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि उस समय दिखाया। मतलब बाकी सब लोगों पे विश्वास कर ले, आज अमरिंदर सिंह पे विश्वास ना करें। क्यों ना करें? इसलिए आप ये समझ लीजिए कि भारत की राजनीति को, भारत की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करती है। सतीश प्रकाश शायद दे पाए, मेरे को लग रहा है साफ है। सतीश प्रकाश शायद आज दे पाए, क्योंकि अवनीश जी आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए। मेरे को तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, शायद शौकत भाई समझाएंगे मेरे को, क्योंकि उनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो बता पाएंगे। लेकिन सतीश प्रकाश, पहले आप मायावती की पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश जी, क्या मतलब पाकिस्तान को बचाएंगे वोट मिल जाएंगे, ये अपीजमेंट होती है, तुष्टीकरण होता है? क्योंकि इम्पॉसिबल है, मैं जितना देखा है चुनाव, इम्पॉसिबल है। कोई पाकिस्तान को बचाएगा तो उल्टे पांव दौड़ा देगी यूपी की जनता। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, 12 यूपी के थे। वैसे तो जवान देश के होते हैं, लेकिन 12 यूपी के रहने वाले थे, और वो कह रहे पाकिस्तान असली दुश्मन नहीं है। 12 यूपी के जवान शहीद हो गए, वो कह रहे पाकिस्तान दुश्मन, असली दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। और तो सेना के राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सतीश प्रकाश, आप बोलिए। नहीं, देखिए अमन जी, देखिए पॉलिटिकल डिबेट है। इस पॉलिटिकल डिबेट में आप मुझे बताइए कि जिन्ना के ऊपर चर्चा कराने से, या तालिबान के ऊपर चर्चा कराने से, या पाकिस्तान के ऊपर चर्चा कराने से उत्तर प्रदेश की जनता का क्या भला हो सकता है? ये सवाल है ना। और देखो, गलत बयानबाजी करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने किसी डिबेट में ये कहा कि भाई 23% जो है दलित है और 20% उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मुस्लिम है, अगर दलित मुस्लिम मिल जाए तो बीजेपी खत्म होगी? हमने नहीं कहा ना। हमने इसलिए नहीं कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी का पॉलिटिजाइजेशन करेगी, उसका पोलराइजेशन करेगी। और देखिए, जनमानस के मुद्दों पे चर्चा। अखिलेश यादव बीजेपी के नेता हैं। मुझे दुख है, सुनिए। अखिलेश यादव बीजेपी के नेता हैं क्या? ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। सुनिए सतीश प्रकाश, तुम्हें किसने लेके आया? पाकिस्तान किसने नाम लिया? जिन्ना किसने नाम लिया? अखिलेश यादव ने लिया है सतीश भाई। ये नैरेटिव हम नहीं चलने देंगे। नहीं, आप मेरी बहुत हो गया, बहुत हो गया कि पोलराइज हम करते हैं।
पोलराइज करें अखिलेश यादव। और आप नाम ले भाजपा का, किसने जिन्ना का नाम लिया? जिन्ना का नाम किसने लिया? जिन्ना का नाम किसने लिया? मुंह से बोलो, बोलो। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरदार पटेल के जन्मदिन पर जिन्ना का नाम लेने का कारण क्या था? जनता के साथ गद्दारी करेगा, चाहे सरदार पटेल के जन्मदिन पर जिन्ना का नाम किसने लिया? किसने गद्दारी ने लिया? वो ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, आदमी ने लिया। वो नाम ले रहे हैं, बोलने दीजिए, वो नाम ले रहे हैं, सतीश प्रकाश जी नाम ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने बोला जिन्ना और पाकिस्तान। नहीं, सुनिए सर, हम यही कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। अगर आप जिन्ना के ऊपर चर्चा करा क्यों रहे हैं भाई? आपको चर्चा से दिक्कत है, बयान से दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी है, आपको चर्चा से दिक्कत है, बयान से दिक्कत नहीं है। ये कहने में क्यों डर रहे हैं सतीश जी? एक राजनीतिक गठजोड़ है,